जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर में हिस्ट्री पेपर 2 का। हिस्ट्री पेपर 2 में आपके ऑप्शनल आते हैं और ऑप्शनल में एक पेपर है आपका सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया। इसमें आपको 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम आप लोगों का है 23 तारीख को, यानी कल सोमवार को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 3 बजे से होगा। ठीक है, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, देखिए सुभाष जी ने पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन पेपर भेजा था, सोशल साइंस का भी और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर भेजा था पिछले साल। बाकी आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ठीक इसी तरह से आपका छप करके आता है और वो भी आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां भी शेयर करने का माध्यम हो, सभी के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले सभी बच्चे अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख पाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा रहा है, तो अपने सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मुझे क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। मैं बीए सेमेस्टर वाला सर से अपना आंसर की ले लूँगा। और देखें, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, बच्चों को हेल्प हो जाता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन पेपर से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है प्रीवियस ईयर से। ठीक है ना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और इससे आइडिया भी लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो रिक्वेस्ट कीजिएगा एक बार अपने सर से कॉलेज में कि क्वेश्चन पेपर दे दें। बाकी आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 7607574584, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, मैं आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसने किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था थॉमस मुनरो ने। ठीक है, पहले का पहला ऑप्शन आपका राइट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने। ठीक है, क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और सभी से रिक्वेस्ट है जितने क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है सभी को अटेंड करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो अगर देखा जाए, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जितने भी यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं। ठीक है, ये मेरे तरफ से क्या है, ये एक पूछते हैं सर जी टॉपिक क्या है, तो टॉपिक ये सारी चीज़ें आपकी टॉपिक है, अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। ठीक है, चले जो आपके क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले होते हैं वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके जरूर देखते हैं, तो ध्यान रखते हैं और इसी के हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर सेट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किस वर्ष महारानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश भारत को सौंप दिया गया था? तो ये सौंप दिया गया था 1858 के बाद। ठीक है, किस वर्ष? तो 1858 महारानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला आधिकारिक जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया? आधिकारिक जनगणना सर्वेक्षण भारत का 1881 में हुआ था सबसे पहले। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का गठन 1839 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत समाप्त हुआ था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। जो मैंने आंसर की दिया था पिछले साल, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए थे, तो आंसर की नहीं देखना आपको, जो आपको क्लास प्रोवाइड कराया जाए उसको देख लीजिए, आप कीजिए। ठीक है, क्योंकि आंसर की में आपके बुक से चेक नहीं किया जाता है, डायरेक्ट आपको बता दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? किस, बताइए किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का।
चले क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने, ठीक है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू की गई थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजी के शासनकाल में लागू की गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसको दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा है कि किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? सहायक संधि को मैसूर के शासक ने स्वीकार नहीं किया। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, गुरुजी मैसूर के शासक कौन थे? तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मैसूर के कौन से शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। कमेंट मैं क्यों कहता हूँ करने के लिए? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कमेंट। जैसे ही आप लोग कमेंट करते हैं या फिर कहीं पर लिख देते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है, भूलते नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 12 देखना है इसमें कि किसने सती प्रथा को समाप्त किया? सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बंगाल में दासों के निर्यात पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1789 में बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में पहली जो रेलवे लाइन है ये 1853 में शुरू की गई थी, आप सभी को पता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए पूछा गया है भारत में पहली रेलवे सेवा किस कंपनी ने शुरू की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सबसे पहले भारत में, ठीक है, क्या शुरू की थी? रेलवे सेवा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? ये एक बुक है, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को लिखा किसने है? दादा भाई नौरोजी ने। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पूछा गया है आपसे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था 1856 में। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चले जल्दी जल्दी भी मैं कराने का प्रयास करूंगा क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा है आप लोगों का। इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट में लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन आए हुए होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे। बाकी अब सेकंड क्वेश्चन पेपर भी आपको देख लेना है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज, इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां कौन सी थीं? भारत की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां कृषि। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शक्ति ने बंगाल के राजस्व प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो ब्रिटिश ने, ठीक है, ब्रिटिश शक्ति ने बंगाल में राजस्व प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर हो गया ना। पूछा क्या है किस शक्ति ने? तो ब्रिटिश शासन ने बंगाल में राजस्व प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा जा रहा है? देखिए पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, क्या पूछा गया है आपका अस्थाई बंदोबस्त
किस वर्ष शुरू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था 1793 में। डी ऑप्शन राइट है 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। ठीक है, चलिए मैं कुछ बता दूंगा, कुछ आप लोगों को कमेंट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त को सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 31 नंबर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं दिखाई देंगे थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा कर लीजिएगा और ब्राइटनेस तेज कर लीजिएगा अपने मोबाइल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने हाई क्वालिटी में इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान किस उद्योग को बड़ा झटका लगा था? तो हस्तशिल्प, यानी जो हाथ से कपड़ा बुना जाता था, उसको सबसे बड़ा झटका लगा था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का, जिसे हथकरघा उद्योग बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया था कि भारत के औद्योगिकरण के पीछे ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? तो इनका उद्देश्य था कि भारत के से सस्ते दर पर क्या करेंगे? कच्चा माल खरीदेंगे और ब्रिटिश में निर्माण करेंगे और भारत में ला करके ऊंचे दाम पर बेचेंगे। दोनों आपके करेक्ट हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है और बी दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्पन्न निर्यात उद्योग का उपयोग किया गया किस रूप में? तो ब्रिटिश सरकार के प्राकृतिक खर्च को पूरा करने के लिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्ध पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए। दोनों करेक्ट है। ब्रिटिश निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए, ये भी राइट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेंगे। पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि में स्थिरता का मुख्य कारण क्या था? भू स्वामित्व प्रणाली, लैंड टेन्योर सिस्टम। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, पूछा गया है कि जमींदार के मुख्य हित क्या थे? टू कलेक्ट रेंट, किराया वसूल करना जमींदार के मुख्य हित थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली ट्रेन कब चली? आप सभी लोग जानते हैं 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी। सी ऑप्शन राइट है 36 का। ठीक है, मुंबई और थाने के बीच में चली थी। तो भारत की पहली ट्रेन की कितनी दूरी तय की थी? जो भारत में पहली ट्रेन चली थी, ठीक है, 1853 में, वो कितने किलोमीटर चली थी? वो 34 किलोमीटर चली थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन राइट है 38 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख जाने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40, यानी 40 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अवध कमर्शियल बैंक कब स्थापित हुआ? अवध कमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित हुआ। सी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, देखें, जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ? क्या पूछ रहा है? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1786 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पुस्तक का नाम दिया गया है। पुस्तक का नाम है गुलामगिरी और गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है? तो अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सी ऑप्शन राइट है 44 का। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। आपसे पूछा गया कि भारत में स्थापित प्रथम बैंक का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, भारत में स्थापित प्रथम बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान है और इसकी स्थापना 1770 में हुई थी। ठीक है, 45 का बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें देखा जाए तो बैंक की स्थापना यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में की गई थी, ये भी करेक्ट है आपका। 1829 से लेकर के 32 को इसका परिसमापन कर दिया गया था, यह भी आपका करेक्ट है, यानी दोनों करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने कहा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा है। ज्वाइंट स्टॉक बैंक सबसे पुराना भारत का इलाहाबाद बैंक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, क्या पूछा जा रहा है ध्यान से देखेंगे। पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रेसिडेंसी बैंक कहाँ स्थापित किया, कलकत्ता में, सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया कि पंजाब नेशनल बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक स्थापित हुआ था 1894 में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर की, किस बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में नामित किया गया था। तो इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में नामित किया गया, बी ऑप्शन आपका राइट है 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देखें, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो यह स्थित था फोर्ट विलियम में, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। चले क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में किसने सद दीवानी अदालत की स्थापना की। तो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। चले क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब से शुरू किया। सिपाही विद्रोह के बाद, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं। भारत का मार्टिन लूथर के नाम से स्वामी दयानंद सरस्वती को जानते हैं, सी ऑप्शन राइट है 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे क्या पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1829 में अंग्रेजों को सती प्रथा को रोकने के लिए किसे मनाया। तो सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने मनाया था, ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 1829 में अंग्रेजों को सती प्रथा को रोकने के लिए किसने मनाया, राजा राम मोहन राय ने मना लिया था। ठीक है, कि अंग्रेजों से कहा था कि आप लोग सती प्रथा का अंत करने के लिए सहायता कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस उद्देश्य से की थी। तो ब्रिटिश व्यापार और प्रशासन को सुगम बनाने के लिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किस जिले में, यहाँ जिला पूछा हुआ है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस जिले में। तो बारामल, ठीक है, बारामहल जिले में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, ए ऑप्शन आपका राइट है, बारामहल जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बंगाल में प्रशासन की दोहरी व्यवस्था किसने लागू की थी। बंगाल प्रशासन में दोहरी व्यवस्था लागू की थी किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, ए ऑप्शन राइट है 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखें, पूछा गया है ब्रिटिश नील बागान मालिकों की क्रूरता को उजागर करने के लिए लिखा जाने वाला बंगाली नाटक कौन था। नील दर्पण था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 64 आपसे पूछा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन हुआ था 1901 में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश आधिकारिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित है लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रमुखता से संघर्ष किया और उसे वैध बनाया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रमुखता से संघर्ष किया और उसे वैध बनाया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 67 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका राइट है 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? प्रार्थना समाज से कौन संबंधित नहीं था? तो ये तीनों आपके संबंधित थे, देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित नहीं थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 69 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अलीगढ़ आंदोलन किसने आरंभ किया? अलीगढ़ में जो आंदोलन हुआ था इसको सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिर्जा गुलाम अहमद ने 1869 में स्थापना की किसका? अहमदिया आंदोलन का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 में की थी। बी ऑप्शन राइट है 72 का। चले क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, तुहाफल उल मुवाहिदीन के लेखक कौन थे? इसके लेखक राजा राम मोहन राय हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा गया, भारत में वहाबी आंदोलन किसने आरंभ किया? वहाबी आंदोलन को सर सैयद अहमद राय बरेलवी ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वहाबी आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? वहाबी आंदोलन 1820 में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 75 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर देखें 76 से 76 नंबर, टीटू मीर का संबंध वहाबी आंदोलन से था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रिटिश सहायक संधि का पहला शिकार बना? ब्रिटिश सहायक संधि का पहला शिकार कौन सा बना था? राज्य हैदराबाद। सी ऑप्शन आपका राइट है 77 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने हड़प सिद्धांत के तहत अपने कब्जे में लिया था? तो सतारा को लिया था। ठीक है, सतारा राज्य को। बी ऑप्शन आपका राइट है। किस राज्य को सबसे पहले? तो सतारा राज्य को सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने हड़प सिद्धांत के तहत अपने कब्जे में लिया था। 79 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट का संबंध है, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह की रोकथाम से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संयुक्त प्रांत में देवबंद आंदोलन आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ? 1866 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, संयुक्त प्रांत में देवबंद आंदोलन, कभी डायरेक्ट पूछ लेगा देवबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1866 में, याद रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कब स्थापित हुआ? भारत का पहला बैंक 1770 में स्थापित हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावात्स्की ने की थी। ए ऑप्शन राइट है 83 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चले 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, दारुल उलम की स्थापना किसके द्वारा की गई? दारुल उलूम है। ठीक है, सॉरी उलम नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का। सॉरी फॉर दिस। देखिए इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर पता भी नहीं चल पाया, लेकिन सबसे अगर नज़दीकी आंसर देखा जाए मौलवी हुसैन अहमद हो सकते हैं आपके। ठीक है, ये मुझे बुक में मिला नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से आप लोग खोज करके बता सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला आंदोलन किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ? महिला आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से। डी ऑप्शन आपका राइट है 85 का। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता में मुख्यतः किसका श्रेय था? तो इसमें श्रेय था एनी बेसेंट का। ए ऑप्शन आपका राइट है 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 87 नंबर पूछा गया है, निम्न में से किसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था? सत्यशोधक समाज का जो उद्देश्य है मुख्य पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था। बी ऑप्शन आपका राइट है 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ मेरठ से आरंभ हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है 88 का। 89 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सी ऑप्शन आपका राइट है 89 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अड्यार में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? लाला हंसराज ने। बी ऑप्शन आपका राइट है 91 नंबर क्वेश्चन का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है, देखें, निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1834 में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? ये स्टेटमेंट दिया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में इन्होंने भाग लिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कर्मयोग और राजयोग के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। सी ऑप्शन आपका राइट है 95 का। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के महान पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बेहराम जी एम मल्लाबरी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? तो सोम प्रकाश है। सी ऑप्शन आपका राइट है 97 का। चले 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1891 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सा सामाजिक सुधार किया? तो इन्होंने सामाजिक सुधार किया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ए ऑप्शन आपका राइट है 98 का। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 99 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व समझौता सबसे पहले ग्राम समुदाय के साथ संपन्न हुआ था? भू राजस्व समझौता सबसे पहले, तो महालवाड़ी जो भू राजस्व समझौता है सबसे पहले ग्राम समुदाय के साथ संपन्न हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है 99 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा 7607574584। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, जरूर क्वेश्चन पेपर मिले तो जरूर सेंड कर दीजिएगा। चले ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है महालवाड़ी बंदोबस्त की प्रणाली किसने आरंभ की? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त को सबसे पहले लागू किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। इतने कम समय में आपके 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, तो कम से कम इतनी गर्मी में मेहनत की है मैंने, तो 1 लाइक तो बनता है। शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी भी बच्चे का बैक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।